प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुन स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मैया कौशल्या प्रेम में मग्न है। कब दिन बीत जाता है, कब रात्रि बीत जाती है, पता ही नहीं चलता है। भगवान सुंदर बाल चरित्र करते हैं। एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तुम कीन स्नान। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने हो गए? 1 वर्ष के हो गए। भगवान का प्राकट्य का जो दिन है वो पुनः लौट करके आ गया। रामनवमी आ गई वापस। आज मैया ने लाल जी को बहुत सुंदर सजाया, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया, दुग्ध पान कराया और श्रृंगार आदि करके सुंदर पलना में पौढ़ा दिया। और पलना में पौढ़ा करके थोड़ी देर झुलाया। भगवान सो गए और लाल जी के सोते ही मैया दौड़ी दौड़ी गई। आज लाल जी का जन्मदिन है, बर्थडे है, हाँ प्राकट्य दिवस है। तो इष्टदेव भगवान की पूजा करके लाला के दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए। चक्रवर्ती महाराज जब भोजन करते हैं, अब तो नियम बन गया, बिना लाल जी को गोद में बिठाए महाराज भोजन करते ही नहीं है। नियम बन गया। चारों लाल जी, राघवेंद्र सरकार इधर, भरत जी इधर और शत्रुघ्न लाल जी, लक्ष्मण लाल जी को लेकर के सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया कोई बैठ जाते हैं सामने। और फिर महाराज सुंदर चौकी में थाल आता है, तब महाराज भोजन करते हैं। लेकिन महाराज बैठे हैं भोजन करने के लिए और लाल जी अपने मित्र बालकों के साथ में, भाइयों के साथ में खेल में मस्त हैं, खेल रहे हैं। और महाराज बुलाते हैं, रामभद्र आइए भोजन कर लीजिए, रामभद्र आइए भोजन करिए। राम जी नहीं आते, महाराज के बुलाने पर भी नहीं आते, बल्कि और दूर भाग जाते हैं। नहीं आवत तजिबाल समाजा। भैया इसका रहस्य है। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ज्ञान स्वरूप हैं, मानो ज्ञान है। और भगवान अपने भक्तों के साथ में, मित्र बालक कौन है? भगवान के शरणागत भक्त हैं। भक्तों के साथ में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जब ज्ञान बुलाता है, कोई ज्ञानी बुलाता है, तो भगवान अपने भक्तों को छोड़ करके ज्ञान के पास नहीं जाते हैं, ज्ञानी के पास नहीं जाते। भगवान को भक्त प्रिय हैं, ज्ञानी प्रिय नहीं है, भक्त ज्यादा प्रिय है। बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी मुक्ति हैं, मुक्ति भी बुलाती तो भी भगवान ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, भगवान और भाग जाते हैं। एक भाव। और दूसरा, आचार्यों ने कहा कि कौशल्या मुक्ति नहीं, कौशल्या जी भक्ति है। और जब कौशल्या जी भक्ति हैं और कौशल्या जी माने भक्ति बुलाती हैं, तो भगवान मित्र बालकों के साथ में, भाइयों के साथ ठुमुक ठुमुक करके दौड़ करके आते हैं। और मैया पुनः धूल धूसरित है ना, भगवान खेल रहे थे, तो महाराज अपने सुंदर झाड़ करके भगवान को और महाराज के गोद में बिठा देती हैं। एक बात समझ लीजिए, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो और ज्ञानी ब्रह्म चिंतन करे, भ्रकुटी मध्य में ब्रह्म चिंतन करे, ज्योति का ध्यान करे, बस इतना ही मिलेगा। गोद में बैठ करके भगवान खेलने वाले नहीं हैं। यदि ज्ञानी को भी भगवान को अपनी गोद में बिठा करके खिलाने की आवश्यकता पड़े, तो वह भक्ति महारानी के शरण में जाए और भक्ति महारानी कृपा करेंगी और राघवेंद्र को महाराज गोद में बिठा देंगी। महाराज भोजन कर रहे हैं, कौशल्या मैया सुंदर बना बना करके लाती हैं, गरम गरम फुल्का, हाँ बढ़िया। महाराज पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। अच्छा, पहले भगवान को खिलाते हैं, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को खिलाते हैं, सुमित्रा कैकेयी खिलाती जा रही हैं और स्वयं पाते जा रहे हैं। अच्छा, सब चीजें राम जी को, लाल जी को, चारों लाल जी को खिला रहे हैं, लेकिन हरी मिर्च थाली में है, उसको चक्रवर्ती महाराज महाप्रसाद के नीचे, महाप्रसाद माने चावल, चावल के नीचे दबा करके रखते हैं कि लाल जी ना पाले। सब चीज पवाते हैं, लेकिन हरी मिर्च जब महाराज को पाना होता तो धीरे से महाराज नजर बचा करके निकालते राम जी की, और निकाल करके कट महाराज
मिर्च पा लेते और फिर नजर बचा करके चुपचाप महाप्रसाद के नीचे दबा देते, लाल जी ना पालें। लाल जी ने देखा कि पिताश्री प्रत्येक वस्तु हमें बहुत प्रेम से पवाते हैं, लेकिन ये कोई बहुत मधुर बहुत बढ़िया चीज है जो अकेले चुपचाप खा रहे हैं, हमें नहीं खिला रहे हैं, ये भी खानी चाहिए। महाराज की नजर बचाई और रामभद्र ने धीरे से वो हरी मिर्च झटके से निकाली और निकाल करके कच 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 करके पूरी हरी मिर्च खा गए राम। जैसे हरी मिर्च खाए महाराज राम जी को बड़ी तेजी से मिर्च लगी, तीखी लगी, सी 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 करके राम जी रोने लगे। मैया कौशल्या आई है दौड़ी दौड़ी, आपको कितने दिन से मना करती थी कि मिर्च मत खाइए, मानेंगे नहीं आप अपने स्वाद के लिए। देखो राम जी को कितनी पीड़ा हो रही है। मैया कौशल्या दौड़ करके माखन लेकर के आई, घी लेकर के आई, मिश्री लेकर के आई है और भगवान को घी खिलाया, गुड़ खिलाया, मिश्री खिलाई और मिश्री थोड़ी देर राम जी चूसते रहे। थोड़ी देर में मिर्च का जो तेज था वो कम हो गया। महाराज को डांटा है पुनः कौशल्या मैया ने। महाराज ने कहा कौशल्या कान पकड़े, आज के बाद में मिर्च खाना बंद। आज भी हमारे अयोध्या में रसिक संतों के जो आश्रम हैं वहां भगवान को हरी मिर्च का भोग नहीं लगता है। जय जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान नित्य नवीन लीला करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभो श्रुति गाए, शारद शेष शंभो श्रुति गाए। नाना प्रकार के बाल चरित्र भगवान कर रहे हैं, जिनको सरस्वती मैया गाती रहती हैं, शेष जी गाते रहते हैं, भगवान शिव और वेद निरंतर गाते हैं। फिर जब पारंगत हो गए तो दूसरे दिन लकड़ी की काष्ठ की गेंद बनाई गई, उससे खेले। फिर तीसरे दिन महाराज लोहे की गेंद बनाई गई, लोहे की गेंद से खेले। चौथे दिन और कठोर वज्र की गेंद बनाई गई, और वो भी ऐसी गेंद वज्र की गेंद जिसमें चारों तरफ कांटे निकले हुए थे, ऐसी कटीली गेंद बनाई गई और उससे महाराज खेलने लगे। क्षत्रिय कुमार है ना, तो क्षत्रियों जैसे खेल होंगे। बाल्यावस्था से ही ऐसे दिव्य खेल खेल रहे हैं। वह वज्र की गेंद से खेलते खेलते मित्र बालकों ने राघवेंद्र से प्रार्थना की, राघव अब पृथ्वी पर बहुत खेल हो गया, हमारी इच्छा है आकाश में खेलें। राघवेंद्र ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। तत्काल राघवेंद्र सरकार ने, रामलला सरकार ने सिंह शार्दूलों का स्मरण किया। सिंह शार्दूल जानते हैं आप लोग? एक पक्षी होता है जिसका पूरा स्वरूप सिंह जैसा होता है, बस उसके पंख होते हैं। आप लोग दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी आदि जाएं या दक्षिण भारत के रामेश्वरम श्रीरंगम आदि जाएं तो मंदिर के बाहर एक हाथी के ऊपर शेर जैसा बना रहता है, वो सिंह शार्दूल है। इतना पराक्रमी होता है वो कि बड़े बड़े हाथियों को महाराज अपने पंजों में फंसा करके और आकाश में उड़ जाता, ऐसा पक्षी होता था वो। उन दिव्य सिंह शार्दूलों का भगवान ने स्मरण किया और सैकड़ों की संख्या में सिंह शार्दूल अयोध्या में सरयू किनारे प्रकट हो गए। भगवान के मित्र बालक उन सिंह शार्दूलों के ऊपर सवार हो गए और उड़ गए। भगवान गेंद का खेल खेलते हुए आकाश में उड़ गए और आकाश में उड़ते हुए देर देर तक महाराज गेंद का खेल खेलते रहे। अब आकाश में तो उड़ रहे, कोई दिशा विदिशा तो होती नहीं थी। उड़ते उड़ते वो सिंह शार्दूल लंका पहुंच गए। लंका में जब महाराज जगमगाते हुए महलों को राम जी के मित्रों ने देखा, मित्र बालकों ने कहा कि राम जी देखो कितना जगमगाता नगर है, चलो यहीं नीचे उतर करके थोड़ी देर खेलते हैं। तो लंका का एक बहुत बड़ा मैदान था, भगवान ने वहीं पर सिंह शार्दूलों को उतार दिया और लंका के मैदान में जाकर के गेंद खेलने लगे। छोटे छोटे बालकों का और भगवान जिसमें महाराज बालक स्वरूप में खेल रहे हो, स्वाभाविक आकर्षक होता है। सभी लंका के राक्षसगण निवासी वो भगवान के दिव्य क्रीड़ा का दर्शन कर रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। और तभी किसी ने जाकर के रावण को बताया, महाराज बहुत सुंदर छोटे छोटे बालक हैं और गेंद का खेल खेल रहे हैं। रावण भी दौड़ता हुआ आया और जाकर के भगवान के खेल को देखने लग गया। बहुत प्रभावित हुआ, रावण को भी बहुत अच्छा लगा और देख करके बड़ी तेजी से हंसा रावण।
और जैसे ही हंसा तो राम जी और राम जी के मित्र बालक तो छोटे छोटे, रावण इतना बड़ा, और हा हा करके बड़ी तेजी से हंसा, इतना बड़ा मुख रावण का, सब बालक डर गए। राम जी राम जी राम जी बचाओ बचाओ, राक्षस आ गया। राम जी ने महाराज जल्दी जल्दी वही, और तो कुछ था नहीं, अस्त्र शस्त्र, राम जी ने वही गेंद उठाई और गेंद उठा करके रावण को बड़ी तेजी से मारी। वो कटेली वज्र की गेंद जैसे ही मारी, रावण हंस रहा था, रावण के मुख में चली गई वो गेंद, और मुख में गई, इतना बड़ा मुख, सीधे महाराज पार करती हुई गले से सट नीचे चली, पेट में चली। वज्र माने हीरा, वज्र माने हीरा, और हीरा पेट में चला जाए तो मर जाता है व्यक्ति। जैसे ही महाराज वो वज्र की गेंद पेट में गई, रावण धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। क्या हुआ? मर गया। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? आश्चर्यमयी कथा है। अब आगे सुनो। जैसे रावण मरा है महाराज, पूरे लंका में शोक छा गया। विभीषण जी को पता चला, विभीषण जी रोते रोते और महाराज उसी प्रांगण में आए हैं। भगवान का दर्शन करते ही विभीषण जी पहचान गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अभी आप इनको मत मारिए, क्योंकि अभी आपको बहुत लीलाएं करनी है, इनके माध्यम से आपको अपने अनंत भक्तों के ऊपर कृपा करनी है। अभी यदि ये मर जाएगा तो सबरी, गीध, जटायु, हाँ केवट आदि उनके ऊपर आप कृपा कैसे करेंगे? इसलिए अभी इनको जीवित कर दीजिए कृपा करके, ये मेरा भाई है, मेरी प्रार्थना है। भगवान ने विभीषण जी की प्रार्थना पर रीझ करके धन्वंतरी भगवान का आह्वान किया। भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए और धन्वंतरी भगवान ने रावण के उदर का ऑपरेशन किया। क्या किया? ऑपरेशन किया। और जो गेंद थी ना वो पेट से निकाल ली, और निकाल करके पुनः अब जीवित कैसे हो? गेंद तो निकाल ली। तो धन्वंतरी भगवान ने थोड़ा सा अमृत उसकी नाभि में रख दिया, और अमृत रख करके टांके लगा दिए, सिल दिया, और जैसे ही अमृत रखा रावण जीवित हो गया। भगवान ने कहा चलो 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 जल्दी भागो यहाँ से, अब इसके पास रहना ठीक नहीं है। तत्काल भगवान अपने सिंह शार्दूलों पर सवार हुए मित्र बालकों के साथ में, और उड़ करके अयोध्या आ गए। ये नाभि में अमृत है, इस बात की जानकारी केवल या तो विभीषण को थी या तो राम जी को थी। मित्र बालक तो छोटे छोटे थे, वो सब भूल ही गए। राम जी भी भूल गए बाल्यावस्था की बात। जब रावण से युद्ध हो रहा था उस समय भगवान बार बार बाण मारते, और रावण के 10 शीश 20 भुजा बार बार पुनः निकल आती थी, प्रकट हो जाती थी, मर नहीं रहा था। तब विभीषण जी महाराज ने जाकर के भगवान को स्मरण कराया। विभीषण जी ने महाराज स्मरण कराया कि प्रभु इसके नाभि में वही आपके द्वारा रखवाया हुआ अमृत है, आप पहले उस अमृत का शोषण कीजिए, उसके बाद में ये मरेगा। भगवान ने 31 बाणों को चलाया, एक बाण ने नाभि के अमृत को सोखा, और 30 बाणों ने 20 भुजा 10 शीश को काट करके वध कर दिया। ऐसी अद्भुत लीलाएं राघवेंद्र सरकार अयोध्या में कर रहे हैं।